राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी घर बैठे स्टाइलिश ड्रेसेस की कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हो बिल्कुल फ्री में, तो सब्सक्राइब करिए माय यूट्यूब चैनल। तो आप भी घर बैठे न्यू न्यू स्टाइल की ड्रेस बना सकते हो। सभी ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग सिखाऊंगी मैं आपको। तो आज हम सीखेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है लॉन्ग नारकली ड्रेस है। इस गाउन की कटिंग स्टिचिंग करना सीखेंगे विद दुपट्टा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास 7 मीटर फैब्रिक था फेंडी सिल्क का, जिसमें से 2 मीटर फैब्रिक हमने दुपट्टे के लिए निकाल दिया। बाकी हमारे पास 5 मीटर फैब्रिक है मेन एंड 5 मीटर हमारे पास लाइनिंग का फैब्रिक है। जो हमारे पास लेस है इसकी डिटेलिंग मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। इसको भी हम दुपट्टे अनारकली के ऊपर स्टिच करेंगे। इससे हमारा लुक अनारकली का बहुत अच्छा आएगा, एक स्टाइलिश एंड प्रोफेशनल लुक देगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो लाइनिंग का फैब्रिक है ये हमारे पास 5 मीटर है, जिसमें से हम अनारकली का जो बॉटम का पार्ट है उसको हम अम्ब्रेला शेप में कट करेंगे। सबसे पहले हम टॉप पार्ट को कट करेंगे। टॉप पार्ट को हम 4 फोल्डेड करेंगे। टॉप पार्ट की लेंथ रखेंगे हम 13 इंच। 2 प्लस हम सिलाई मार्जिन के लिए लगाएंगे, तो 15 इंच पे हम मार्क लगा देंगे एंड सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी हम कटिंग करेंगे। तो पहले हमें टॉप पार्ट कट करना है। ये हमारा 4 फोल्डेड फैब्रिक है, ये इसकी ओपन साइड है। शोल्डर मार्क करेंगे तो नेक हम डीप रखेंगे, तो शोल्डर हम कम रखेंगे, तो 6.5 इंच पे हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे। अगर नेक डीप नहीं हो तो हम 7 इंच पे मार्क लगाते हैं शोल्डर का। 7 इंच पे हम आर्मोल का मार्क लगाएंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। चेस्ट साइज है हमारी 34 का चौथा भाग आएगा हमारा 8.5। 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लगाएंगे। वेस्ट है हमारी 28 का चौथा भाग आएगा हमारा 7 पे हमें वेस्ट का लगाना है। 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए लगाना है। सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे ऊपर से। आर्म होल के हाफ पे हम मार्क लगाएंगे। फ्रंट आर्म होल में हम 1/2 इंच राउंड शेप देंगे। हम बैक आर्म होल में हम 1 इंच राउंड शेप देंगे। अगर बैक नेक डीप नहीं हो तो 1.5 इंच राउंड शेप देना है आपको। नेक को विड्थ में रखेंगे हम 3 इंच। आर्म होल की तरफ हम 1/2 इंच डाउन करेंगे शोल्डर को। तो इस तरीके से आपको तिरछी ड्रॉ करनी है। फ्रंट नेक को डीप में रखेंगे हम 7 इंच। 1/2 इंच हमारा शोल्डर मार्जिन में आएगा, तो 6.5 इंच हमारा नेक रेडी होकर रहेगा। एक बॉक्स बनाना है। नेक को आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हो, राउंड वी शेप या कोई भी डिजाइन में आप नेक बना सकते हो। हम बनाएंगे तो ऊपर से हमें 4 इंच पे ड्रॉ करना है तिरछा। इस तरीके से नीचे भी हमें 4 इंच पे इसे इसमें मिला देनी है लाइन को। तो ये हमारी फ्रंट नेक की शेप हो जाएगी। मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी हम कटिंग करेंगे। पहले हम बैक आर्म होल से कट करते हैं। फ्रंट एंड बैक पार्ट हम अलग करेंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट है, जो हमने मार्किंग की थी उसके अकॉर्डिंग हम कटिंग कर लेंगे इसकी। तो ये हमारी लाइनिंग का फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। अब हम बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को हमें 2 फोल्ड करना है। बैक नेक को डीप में रखेंगे हम 8.5 इंच। विड्थ में रखेंगे 3 इंच। तो 9 इंच पे हम मार्क लगाएंगे। 1/2 इंच हमारा शोल्डर सिलाई में आएगा, तो रेडी नेक बचेगा हमारा 8.5 इंच 8.5। एंड नेक को हम मटका शेप देंगे। इस तरीके से आपको नेक को शेप देनी है। शेप के अकॉर्डिंग इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट हमारा कट हो चुका है। अब हम बॉटम पार्ट कट करेंगे अम्ब्रेला शेप में। तो हमारा लंबाई में 2 फोल्ड है फैब्रिक, इसको हम ट्रायंगल में 4 फोल्ड करेंगे। इस तरीके से आपको ट्रायंगल में करना है इसको तिरछा। ये इसकी बंद साइड है, ये इसकी ओपन साइड है। ऊपर कॉर्नर है, वहां से हम कमर का मार्क लगाएंगे वेस्ट का। आपकी वेस्ट
उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। हमारी वेस्ट 28 है, 28 का 4th पार्ट आएगा हमारा 7 एंड 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में आएगा, तो हम 9 इंच पे मार्क लगा लेंगे ऊपर का। अब अनारकली के लेंथ की मार्किंग करेंगे। 13 इंच हम टॉप पार्ट का निकाल कर फिर मार्क लगाएंगे। अनारकली की लेंथ रखेंगे हम 50 इंच, 13 इंच हम माइनस करेंगे तो हमारा 37 इंच बचेगा। तो वेस्ट मार्किंग से हम 37 इंच पे मार्क लगाएंगे लंबाई का। तो इस तरीके से आपको गोलाई में 37 इंच पे मार्किंग करनी है और मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी हम कटिंग कर लेंगे। नीचे से हम 37 इंच पे मार्क लगाया था, 1 इंच हम एक्स्ट्रा कट कर लेंगे बॉटम फोल्ड के लिए। एक साइड से हमारा 4 फोल्ड में फैब्रिक कम होता है तो उसको हम कट कर लेंगे, गोलाई में इसको हम कट कर लेंगे। 2 पार्ट्स इसके कट किए हमने, तो यहाँ पे हम इसको सिलाई से अटैच कर देंगे, दोनों तरफ से हमारा इक्वल हो जाएगा। तो अम्ब्रेला शेप में हमने अनारकली का बॉटम लाइनिंग कट किया है। मैन फैब्रिक को हम कलियों में कट करेंगे। लाइनिंग का फैब्रिक हमारा 5 मीटर था, जिसमें से हम 3.5 मीटर हमने अनारकली में यूज किया है, बाकी फैब्रिक बचा था उससे हम प्लाजो पैंट बनाएंगे। तो हम अनारकली का मेन फैब्रिक कट करेंगे, तो सेम जो हमने लाइनिंग को कट किया था वैसे हमें मेन फैब्रिक को कट करना है। इसको 4 फोल्ड करना है, लाइनिंग को इसके ऊपर रखेंगे टॉप पार्ट को एंड इसके अकॉर्डिंग इसको हम कट कर लेंगे। नेक कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमारा 4 फोल्डेड है, साथ में अलग अलग करेंगे हम। अब इसको हम अलग करेंगे, इसका हम बैक पार्ट कट करेंगे। नेक के अकॉर्डिंग इसको हम कटिंग कर लेंगे मैन फैब्रिक की। ये हमारा मैन फैब्रिक का बैक पार्ट कट हो चुका है, लाइनिंग का एंड ये हमारा मैन फैब्रिक का। इन दोनों को हम कच्ची सिलाई या फिर ग्लू से अटैच कर लेंगे ताकि हम इसकी स्टिचिंग करें तो आसानी से हो जाए। अब सेम हम मैन फैब्रिक से फ्रंट पार्ट कट करेंगे। जो फैब्रिक बचा है ये हमारा 8 बार फोल्ड है, 8 बार, तो इसकी हम कलियां कटिंग करेंगे। तो 8 बार फोल्ड है तो इसकी हम 16 कलियां कट करेंगे। तो एक तरफ से हम बॉटम पार्ट का मार्क लगाएंगे 12 इंच पे एंड दूसरी साइड से भी हमें बॉटम पे 12 इंच पे मार्क लगाना है। अपोजिट साइड में हमें मार्क लगाना है 12 इंच का। इस तरीके से तिरछी लाइन में इसको मार्किंग कर देंगे कलियों की। कलियों को बॉटम से रखेंगे हम 12 इंच। अब हम कलियों की वेस्ट से मार्किंग करेंगे, तो आपकी वेस्ट साइज है उसको आप 16 से डिवाइड कर लेना। हमारी 16 कलियां हैं तो हमारा आएगा वेस्ट साइज 28। 28 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1.75। उसमें 2 इंच हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 3.75। 3.75 पे हमें मार्किंग करनी है ऊपर वेस्ट की। दोनों साइड से हमें इस तरीके से मार्किंग करके हमें कलियों के शेप में इसको ड्रॉ करना है। मार्किंग के अकॉर्डिंग हम कलियों की कटिंग कर लेंगे। हमारा 8 बार फोल्ड था फैब्रिक, तो इसकी हमें 16 कलियां निकलेगी। तो इस तरीके से आपको मार्किंग के अकॉर्डिंग कट कर लेना है इसको। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे, तो पहले हम कलियों की सिलाई लगाएंगे। राइट साइड अंदर रखते हुए हम सभी कलियों को अटैच करेंगे। इस तरीके से आपको सभी कलियों को सिलाई लगानी है। टॉप से हमें बॉटम की तरफ सिलाई लगानी होती है कलियों की। नीचे हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलता है वो हम लास्ट में फिनिशिंग के साथ कट करते हैं लेंथ के अकॉर्डिंग। तो सभी कलियों की हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। इस तरीके से आपको 16 कलियों को अटैच करना है पहले। तो सभी कलियां हमारी स्टिच हो चुकी है। अब इसका टॉप पार्ट रेडी करेंगे। टॉप पार्ट हमारा लाइनिंग के साथ रेडी हो चुका है, नेक भी रेडी है बैक एंड फ्रंट का विद लाइनिंग। तो इस तरीके से आपको पहले शोल्डर अटैच करने हैं। 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए दोनों तरफ से हम शोल्डर अटैच करेंगे पहले।
तो इस तरीके से आपको शोल्डर अटैच करने हैं पहले। अब हम वेस्ट प्लेट की मार्किंग करेंगे, तो ऊपर से हम टक्स पॉइंट लगाएंगे 10.5 इंच। दोनों तरफ हमें 10.5 इंच पे मार्किंग करनी है टक्स पॉइंट की। हम सेंटर से मार्किंग करेंगे इसकी। तो साइज 34 है, तो हमारा प्लेट के सेंटर में डिस्टेंस आएगा 7 इंच का। बीच में सेंटर से हमें 7 इंच पे मार्किंग करनी है प्लेट की। सेंटर में हम कट लगा देंगे। जो प्लेट के लिए हम लाइनिंग ड्रॉ की है वो हम बैक पार्ट में ड्रॉ कर देंगे, इसके ऊपर रखेंगे हम। तो इसके इक्वल हमारे बैक पार्ट में लाइनिंग ड्रॉ हो जाएगी। दोनों तरफ हमें स्टिच करनी है इस तरीके से, आपको अंदर की तरफ दोनों साइड में प्लेट को स्टिच करना है। बैक एंड फ्रंट पार्ट दोनों में हम प्लेट डालेंगे इस तरीके से। प्लेट से हमारी वेस्ट की फिटिंग अच्छी आती है। आप चाहो तो फ्रंट पार्ट में आप प्रिंसेस शेप भी रख सकते हो। प्रिंसेस शेप से भी हमारी अनारकली की फिटिंग अच्छी आएगी। या इस तरीके से आप प्लेट भी डाल सकते हो वेस्ट में। तो इस तरीके से आपको दोनों तरफ हमें प्लेट डालनी है वेस्ट में, बैक एंड फ्रंट साइड दोनों में। अब हम बॉटम पार्ट में लाइनिंग अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आपको नीचे लाइनिंग अटैच करनी है, दोनों की हमें सिलाई लगा देनी है। वेस्ट में यहाँ पे सिलाई लगाएंगे पहले। तो बॉटम पार्ट में हमारी लाइनिंग अटैच हो चुकी है। तो टॉप एंड बॉटम पार्ट हम अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आपको इसका राइट साइड अंदर रखना है दोनों का। वेस्ट से इसको स्टिच कर देंगे हम, बैक एंड फ्रंट दोनों। इसको हम बैक साइड में स्टिच करेंगे। अब इसकी हम फिटिंग करेंगे। तो आपकी चेस्ट साइज है 34, 34 का हाफ आएगा 17, वेस्ट 28, 28 का हाफ आएगा 14। तो आपकी फिटिंग साइज के अकॉर्डिंग आप मार्किंग कर लेना। यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से आपको फिटिंग करनी है अनारकली की। अनारकली की साइड फिटिंग हमें मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग की अलग अलग करनी होती है। अब इसके हम स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव का हमें सेंटर लेना है, आर्म होल के साथ लेते हुए हमें सर्कल में सिलाई लगानी है। दोनों साइड की हमें स्लीव अटैच करनी है। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड की स्लीव अटैच हो चुकी है हमारी। अब हम स्लीव फिटिंग करेंगे। स्लीव के बॉटम में हम लेस अटैच करेंगे। यहाँ से हम दोनों तरफ आपकी फिटिंग के अकॉर्डिंग आपको स्लीव में सिलाई लगानी है। अब हम अनारकली में लेस की डिटेलिंग करेंगे। तो अनारकली के बॉटम में हमें इस तरीके से लेस को अटैच करना है। 2 फोल्ड में हम लेस को अटैच करेंगे, सेंटर में 4 इंच गैप रखकर। एंड नेक पर भी हम लेस लगाएंगे। तो पहले हमें अनारकली के बॉटम में लेस अटैच करनी है नीचे। एंड बीच में 4 इंच का गैप रखते हुए हमें एक बार लेस को और लगाना है, ताकि अनारकली के बॉटम का लुक और भी अच्छा आए। हैवी अनारकली बन जाएगी हमारी लेस से। अब इसका हम दुपट्टा रेडी करेंगे। दुपट्टे के चारों तरफ हम लेस लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको चारों तरफ लेस को अटैच करना है। जो दुपट्टे की हमारी राइट साइड होती है उसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको दुपट्टे के चारों तरफ लेस को लगा देना है। बैक साइड में हम डोरी लगाएंगे क्योंकि हमारा नेक डीप है। तो इस तरीके से आपको लटकन बनाने हैं ताकि अनारकली का लुक हैवी लगे। अगर आपको कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो कमेंट में पूछ लेना। सो ये हमारी अनारकली का स्टिचिंग के बाद फाइनल लुक है। अनारकली विद दुपट्टा ड्रेस हमारी फुल रेडी हो गई है बनकर। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ड्रेस के साथ।